आज हम कांस्टेंट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। हमने पहले क्या किया था कि जब भी दो नंबरों का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट रहेगा तो उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है, आज हम उसी की एप्लीकेशन करेंगे कि उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, हैंस कस्टमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर रेट 837, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस। देखो आपका शुगर का प्राइस 10% कम हो गया पहले से, लेकिन आपके पास पैसे 837 रुपये ही हैं, तो आपने क्या किया, आपने 6.2 kg शुगर ज़्यादा खरीद ली। तो आपको ये पता करना है कि जो रिड्यूस्ड प्राइस है 10% घटाने के बाद वो वैल्यू क्या आएगी। देखो यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट वाला कि जब दो प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे आपको दो चीज़ें ध्यान करनी है। पहले आपको ये पता करना है कि कांस्टेंट वैल्यू आपकी है क्या। पहला आपको पता करना है आपका कांस्टेंट है क्या। दूसरा आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी वो किन दो नंबरों का प्रोडक्ट है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ थोड़ी आसान रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये दो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट रहती है। क्वेश्चन आपका इजी है, मेथड इजी है, सब आसान है। ये दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है। आपको पहले ये पता करना है कि कांस्टेंट वैल्यू है कौन सी, दूसरा वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी किन दो नंबरों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आपकी 837 है। 837 आपकी क्या है, टोटल वैल्यू है आपकी। और ये आपने पता कर लिया पहली चीज़ कि कांस्टेंट क्या है आपका, 837 कांस्टेंट आपका टोटल वैल्यू। अब आपको ये पता करना है कि कांस्टेंट वैल्यू किन दो नंबरों का प्रोडक्ट है। जो आपकी टोटल वैल्यू वो कैसी आएगी, वो आएगी आपकी प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी। और ये दो नंबर आप जो आप लोगे वो आपके क्वेश्चन में आपके होने चाहिए। हमारे पास यहाँ पे प्राइस भी दिया हुआ है कि प्राइस कितना रिड्यूस हुआ है, हमारे पास क्वांटिटी भी दे रखी है 6.2 kg मोर। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ से ये पता चल गया कि 837 आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपका प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। अभी देखो इसको, इसमें कुछ नहीं बचा, आगे इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। अभी देखो प्राइस आपका 10% रिड्यूस हुआ है, 10% कम हुआ है। 10 की वैल्यू 1/10 होती है, रिड्यूस हुई है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 9/10। तो आपका जो प्राइस है वो 9/10 हो गया। अब आपको वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। आपका 837 कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे रखोगे आप उसको, अगर ये 9/10 हुआ तो 10/9 होगा। ये कितना होगा, 10/9 होगा। ये चीज़ समझ आई कि 10/9 कैसे हुआ। हमें प्राइस कांस्टेंट रखना है, तो दो नंबरों का प्रोडक्ट तभी कांस्टेंट नंबर देगा अगर एक को 9/10 किया, दूसरा 10/9 होगा। उल्टा होगा हमेशा ये, जब भी आपका कांस्टेंट रहेगा। अभी देखो पहले आप, ये आपका न्यू वाली है, ये आपकी ओल्ड वाली है। ये ऊपर वाली न्यू वाली होगी आपकी, नीचे वाली ओल्ड वाली होगी। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इस तरह से फ्रैक्शन लेना, मतलब जब भी आप मल्टीप्लाई फैक्टर लोगे ना तो ऊपर वाली आपकी नई वैल्यू आएगी हमेशा। अभी देखो जो ये क्वांटिटी है नई और पुरानी, इसमें डिफरेंस कितना आ गया, 10 में से 9 गए 1। इस एक की वैल्यू कितनी है, 6.2। इस एक की वैल्यू कितनी है, 6.2, क्योंकि उसने बोला है हमें कि अब वो कस्टमर 6.2 kg मोर शुगर खरीद पा रहा है। तो पहले अगर वो 9 खरीद रहा था, अभी वो 10 खरीद रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। वो 1 यूनिट 6.2 के बराबर है। तो नई कितने, 10 कितने के बराबर होगा, 6.2 इंटू 10, 62। अभी उसकी क्वांटिटी 62 आ गई, क्वांटिटी 62 आ गई। टोटल वैल्यू वही है, हमें प्राइस निकालना है। मैं क्या करूँगा, प्राइस इक्वल टू टोटल वैल्यू इक्वल टू प्राइस इंटू न्यू क्वांटिटी। और क्वांटिटी आप न्यू लोगे तो प्राइस भी न्यू वाला आएगा। तो इसको अगर आप 62 से डिवाइड करोगे तो ये आपका बन गया, ये आपका आंसर आ गया, इतने केजी आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस पे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है अगला, इसको खुद से ट्राई करो। इसमें पहले आप फाइंड करो कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, दूसरा फाइंड करो कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किन दो नंबरों का प्रोडक्ट है। उसके बाद उस पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो आपने किसे ट्राई किया होगा उसको। अभी यहाँ पे मेरे पास जो रेट है जो टोटल वैल्यू है वो कांस्टेंट है 24। वो पहले भी 24 थी, अभी भी 24 है। ठीक है, दूसरा उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू मेरी होगी प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी, तो उससे क्या होगा, मेरा टोटल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अभी प्राइस कितना बढ़ा है, 50% इंक्रीज हुआ है। 50% 1/2 होता है, 1/2 का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, 3/2। तो प्राइस आपका 3/2 हो गया।
अब आपको टोटल वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, तो क्यू को आप कितना करोगे, 2/3 करोगे। ये आपकी न्यू है, ये आपकी ओल्ड है, ये ऐसे ही आएगा हमेशा, ऊपर न्यू आएगी नीचे ओल्ड आएगी। अभी डिफरेंस कितना है क्वांटिटी में, पहले और अब वाली क्वांटिटी में डिफरेंस कितना है 4, तो इसमें डिफरेंस कितना है 1 है डिफरेंस, ये 1 4 के बराबर है, ये 1 आपका 4 के बराबर है। अगर 1 4 के बराबर है 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू आपकी 8 होगी, मतलब कि 8 एग का रेट आपका 24 है, तो 1 एग का कितना होगा 3 और 12 का कितना होगा 36, तो 36 आपका आंसर आ गया, पर डजन का आपका आंसर आ गया। ये देखो अभी हमने शुगर वाले क्वेश्चन किए थे कि आपका क्वांटिटी या प्राइस कम ज़्यादा होने पे क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट वाले, जिसमें आपका ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट वाला होगा। देखो कैसे, इस क्वेश्चन में क्या दिया कि फ्रेश फ्रूट में आपका 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट में आपका 20% वाटर है। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। अभी वही चैलेंज यहाँ पे आ गया, मैंने को पहले बताया था। पहले आपको ये पता करना है कि कांस्टेंट वैल्यू है क्या, दूसरा आपको ये पता करना है कि कांस्टेंट वैल्यू किन दो नंबरों का प्रोडक्ट है। पहला आपको पता करना है कांस्टेंट वैल्यू है क्या, दूसरा आपको पता करना है कि कांस्टेंट वैल्यू किन दो नंबरों का प्रोडक्ट है। अगर आपने ये फाइंड कर लिया किसी क्वेश्चन में तो आप उसको बड़े इजीली लिखा सकते हो। अभी बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट अगर फ्रेश है, उसके बाद अगर फ्रूट को धूप में रख दो, उसको सुखा दो, तो उसका जो जूस है वो निकल जाता है, मतलब उसका वाटर निकल जाता है बाहर, तो बचा क्या उसके अंदर, पल्प बचा, जो एंड में सुखाने के बाद पल्प बचता है। तो पल्प जो होगा आपका वो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों में बराबर होगा। जब आप जूस निकालते हो किसी फ्रूट का, तो जूस निकालने के बाद जो एंड साइड में बचता है पल्प, वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है आपका हमेशा, चाहे आपका फ्रूट सूखा हो या गीला हो। सूखने या फ्रेश होने फ्रूट में सिर्फ आपका जूस एक्स्ट्रा होता है, तो आपका पल्प कांस्टेंट रहेगा। आपकी पहली चीज़ ये है कि आपका पल्प कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा आपका, पल्प। अब पल्प कांस्टेंट तो है, अब पल्प की वैल्यू होगी क्या, पल्प क्या होगा आपका, जो आपका टोटल फ्रूट्स आपके पास हैं, जो आपके पास टोटल फ्रूट्स हैं उसका एक X% होगा वो। पहले पल्प जो है आपका, अभी देखो यहाँ पे 68% वाटर है आपके पास, अब 68 वाटर है, 68 माइनस की 100 में से 32% पल्प है आपका फ्रेश में, और ड्राई में कितना परसेंट पल्प है आपका, 20 वाटर है, बचा कितना 80% आपके पास पल्प है। तो ये जो वैल्यू है आपकी 32% 80% ये आपकी पल्प की वैल्यू आ गई। तो टोटल फ्रूट का एक X% वैल्यू होगी, वो टोटल जो फ्रूट का वेट होगा उसकी X% वैल्यू पल्प होगी, कांस्टेंट रहेगी आपकी, चाहे फ्रूट आपका ड्राई हो या फ्रेश हो। अभी देखो, अब बात करते हैं, ये तो कांस्टेंट आपका, अब कौन सी वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। अब पल्प की वैल्यू पहले कितनी थी 32, बाद में कितनी होगी 80। पहले 32% थी, बाद में 80% होगी। यहाँ हम जब डिवाइड करते हैं तो रेशियो की बात हो रही है, रेशियो में परसेंटेज हम हटा देते हैं, इसको 80 मान लो, इसको 32 मान लो। आपकी जो x की वैल्यू है वो 32 थी, 80 होगी। मैंने न्यू वैल्यू ऊपर लिखी है, हम ऐसे चेक करेंगे हमेशा, न्यू वैल्यू को ऊपर लिखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 32 से 80 होगी, तो टोटल फ्रूट की वैल्यू कितनी होगी 32/80। क्यों, क्योंकि पल्प आपका कांस्टेंट है। अगर आपको पल्प कांस्टेंट रखना है तो आपका अगर परसेंटेज आपकी पल्प की परसेंटेज जो आपकी टोटल वैल्यू की, अगर वो 32 से 80 हुई है, 80/32 हुई है, तो ये 32/80 होगा, ताकि ये कैंसिल हो जाए, तभी पल्प आपका कांस्टेंट रहेगा। अभी इसको अगर मैं 32/80 की बात करूँ, इसको ये रेशियो है, इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये मेरा बनेगा 16 दूनी 32, 16×5 80, मतलब ये 2/5 के रेशियो में होगा आपका टोटल फ्रूट। ये आपकी न्यू वैल्यू है, ये आपकी ओल्ड वैल्यू है। तो अगर 5 जो है आपका न्यू, जो आपकी ओल्ड वैल्यू है, उसको अगर मैं 100 kg मानता हूँ, उसको अगर मैं 100 kg मानता हूँ, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20, और 2 की वैल्यू कितनी होगी 40। तो 40 kg फ्रूट आप ऑब्टेन कर सकते हो 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट में से, आप 40 kg ड्राई फ्रूट ऑब्टेन कर सकते हो। ये आपका नीचे वाला फ्रेश फ्रूट था, इसको हमने 100 kg लिया। अगर 5 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 20 आ गई, 2 की वैल्यू 40 आ गई, तो 40 kg आपका आंसर आ गया। ये आपका सेम क्वेश्चन है ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट का, इसमें वैल्यू 72% वाटर है, 20% वाटर है। इसको ट्राई करो आप। अभी देखो आपका पल्प कितना होगा, पल्प वैल्यू होगी टोटल फ्रूट का X%। अभी देखो यहाँ पे पल्प कितना है, यहाँ पल्प है आपका 28, यहाँ पल्प कितना है आपका 80। अभी आपकी वैल्यू 28 से 80 होगी परसेंटेज की, टोटल फ्रूट की वैल्यू कितनी होगी 28/80। मुझे पता करना है कि 100 kg में से कितना आएगा। अगर पुराने की वैल्यू 100 है, अगर 80 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 80/100,
और 28 की वैल्यू कितनी होगी? गलत हो गया क्या ये? 80 की वैल्यू 100 है अगर, तो 1 की वैल्यू होगी 100/80 और 28 की वैल्यू निकालनी है मुझे। $35 kg आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने शुगर वाले क्वेश्चन किए, फिर हमने ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट वाले किए। नेक्स्ट आते हैं हम सोल्यूशन पे, जहाँ पे आपका एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में से आपने सोल्यूशन का कुछ पार्ट बाहर निकाल दिया। ठीक है, सोल्यूशन का जब आप कुछ पार्ट बाहर निकालते हो या कुछ में कुछ डालते हो तो एक चीज़ आपकी ऐसी रहेगी जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। सोल्यूशन के क्वेश्चन के करने के बहुत तरीके होते हैं। आगे रेशियो आएगा, एलिगेशन आएगा, एलिगेशन मेथड होता है आपका एक, एलिगेशन में भी कई तरीके होते हैं करने के, लेकिन आज हम ये क्वेश्चन परसेंटेज में कर रहे हैं तो इसको आज हम कांस्टेंट प्रोडक्ट वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, देखो पहले दो चीज़ें पता करनी है। पहले मुझे ये बताओ कि आप सोल्यूशन वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रोडक्ट कब लगाओगे? आपको कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन का क्वेश्चन देखते ही आपको प्रोडक्ट लगाना है? कोई एक चीज़ कांस्टेंट कब रहेगी सोल्यूशन वाले क्वेश्चन में? दो केस मैं आपको बता रहा हूँ, और भी केस होंगे, आप खुद सोचना। जब भी कोई चीज़ इवेपोरेट होती है, सोल्यूशन में से, जैसे सोल्ट नमक वाला पानी है, उसमें से जब पानी इवेपोरेट होगा तो आपका पहले और बाद में नमक कांस्टेंट रहेगा, आपका पानी इवेपोरेट होगा। ये चीज़ समझ आई? दूसरा क्या केस हो सकता है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आपके पास एल्कोहल पड़ा है, पानी पड़ा है, उसमें आप अलग से या तो पानी डाल दो या अलग से आप एल्कोहल डाल दो। अगर आप अलग से पानी डाल दोगे, अगर आपके पास एक कंटेनर में एल्कोहल प्लस वाटर है, ऊपर से आप वाटर डाल दोगे तो एल्कोहल तो कांस्टेंट रहा ना आपका, पानी डालने से पहले भी एल्कोहल उतना था, पानी डालने के बाद भी एल्कोहल की क्वांटिटी उतनी रहेगी। या फिर आप वाटर की जगह पे एल्कोहल डाल दो तो आपका जो वाटर था एल्कोहल डालने से पहले भी उतना था, एल्कोहल डालने के बाद भी उतना है। ये चीज़ समझ आ रही है? सोल्यूशन के केस में अगर आपका इवेपोरेशन हो रहा है, उस केस में आपकी एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, पानी उड़ेगा, जो बचेगा वो कांस्टेंट रहेगी। या फिर आप किसी सोल्यूशन में कुछ ऐड कर रहे हो, मतलब सोल्यूशन है आपके पास जिसमें दो चीज़ें पड़ी हैं, उसमें आप एक चीज़ ऐड कर रहे हो बाहर से, तो उस केस में भी आपकी एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी। एल्कोहल ऐड करोगे तो एल्कोहल बढ़ेगा, सिर्फ वाटर उतने रहेगा। अगर आप एल्कोहल वाटर में वाटर ऐड करोगे तो वाटर बढ़ेगा, एल्कोहल सेम रहेगा। ये चीज़ समझ आई आपको कि सोल्यूशन वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रोडक्ट कहाँ लगाना है? ठीक है, और भी बहुत से केस होंगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आगे एलिगेशन में या किसी भी टॉपिक में, तो जैसे हम उसको स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे, साथ साथ उसको कांस्टेंट प्रोडक्ट से भी करेंगे जो आएगा, और साथ साथ हम आपको यूज़ केस बताते रहेंगे कि किस किस यूज़ केस में आपको कांस्टेंट प्रोडक्ट लगाना है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसमें आपका इवेपोरेट हो रहा पानी, आपका क्या कांस्टेंट है? आपका यहाँ पे सोल्ट। आपका क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? सोल्ट। और सोल्ट की वैल्यू क्या होती है? टोटल, आपकी जो टोटल मिक्सचर है आपका का X%, उसकी जो परसेंटेज होगी नमक की, उसकी जो वैल्यू आएगी, एक नंबर आएगी, वो नंबर आपका सोल्ट है, आपका कांस्टेंट रहेगा। अभी देखो पहले आपका टोटल मिक्सचर कितना था? 12 लीटर। पहले 12 लीटर था आपका टोटल मिक्सचर, 4 निकाल दिया, बचा कितना? 8। मतलब पहले 12 था, अब कितना रह गया? 8। मैं नई वैल्यू ऊपर लिख रहा हूँ। अगर आपका टोटल मिक्सचर 8/12 है, सोल्ट कांस्टेंट रखना है, तो X% कितना होगा? 12/8। सोल्ट पर कितना होगा? 12/8। ये आपकी न्यू वैल्यू है, ये आपकी ओल्ड वैल्यू है। अभी 7% सोल्ट था पहले 7% सोल्ट था, बाद का निकालना है हमें कि सोल्ट की परसेंटेज कितनी है। पुराने वाले में सोल्ट की वैल्यू कितनी थी? 7%। अगर 8 की वैल्यू 7% है, 8 की वैल्यू 7% है, ए की वैल्यू कितनी होगी? 7/8। और 12 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 12, ये कितना बनेगा? 10.5%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले में आपका सोल्ट कांस्टेंट रहेगा। सोल्ट की वैल्यू जो है वो टोटल मिक्सचर इंटू X% रहेगी। अगर आपको ये पता चलेगा कि सोल्ट कांस्टेंट है, उसके बाद आपको ये पता भी नहीं चल रहा ना कि लगाना क्या है यहाँ पे, तो सिंपल सा फंडा है। अगर आपको कांस्टेंट प्रोडक्ट क्वेश्चन में लग रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये उन दो नंबरों का प्रोडक्ट होगा जो 2 नंबर आपके क्वेश्चन में दिए होंगे। आपके क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर दे रखा है और उसकी परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन का। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपने एक आपके पास सोल्यूशन था जिसमें आपके पास 30% एल्कोहल है, बाकी वाटर है। इसमें क्या है? आपका एल्कोहल है,
प्लस वाटर है। उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने एल्कोहल ऐड किया। क्या ऐड किया? एल्कोहल ऐड किया। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है आपका? यहाँ पे आपका वाटर कांस्टेंट है। वाटर पहले भी उतना था, वाटर अब भी उतना है। आपको पता चलेगा वाटर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट प्रोडक्ट वाला मेथड लगा सकते हो। अभी देखो वाटर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? वाटर की वैल्यू आएगी टोटल आपका जो सोल्यूशन है का x%, टोटल का x%। अभी देखो आपका पहले टोटल कितना था? पहले 6 लीटर था, आपने उसमें 1 लीटर ऐड कर दिया, बाद में 7 बन गया। पहले 6 था, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, उसके पास 7 बन गया आपके पास। तो मतलब कि आपका पहले 6 था, बाद में 7 बन गया। अब आपका टोटल सोल्यूशन 7/6 हो गया। वाटर आपका कांस्टेंट है, तो परसेंटेज कितनी होगी? 6/7। परसेंटेज कितनी होगी? 6/7। ये परसेंटेज आपकी किसकी है? वाटर की है, क्योंकि वाटर की बात हो रही है। तो परसेंटेज देखो, ये आपकी परसेंटेज एल्कोहल की दे रखी 30%। अगर 30% एल्कोहल है, अगर एल्कोहल 30% है, तो आपका वाटर कितना होगा? 70%। तो आपको 70% पे लगाना है ऑपरेशन, ना कि 30 पे। 30 आपका एल्कोहल है, बात यहाँ वाटर की हो रही है। जो चीज़ कांस्टेंट है उस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ से ढूंढना है। 30 पे को मत ढूंढना, 30 का उल्टा करो, 70 आएगा, क्योंकि वाटर की बात हो रही है। तो अभी देखो वाटर ये आपकी 6/7 होगी। ओल्ड वैल्यू आपकी कितनी है? 7 की वैल्यू कितनी है? 70%। 7 की 70 है, 6 की कितनी होगी? 60%। तो 60% ही आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन गए यहाँ पे सोल्यूशन वाले। पहला जिसमें एक चीज़ इवेपोरेट हो रही है, दूसरा आप सोल्यूशन में कुछ ऐड कर रहे हो। दोनों केस में आपका एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, उस चीज़ को फाइंड करना है, फिर फाइंड करना है वो चीज़ किन 2 नंबरों का प्रोडक्ट होगी, उसके बाद आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दो। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट पे हमने 2-3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। इतने रखते हैं इसको, आपको एक बेसिक आइडिया देना था कि आप कांस्टेंट प्रोडक्ट कैसे लगा सकते हो। कांस्टेंट प्रोडक्ट के क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक में जैसे हम स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ जहाँ जहाँ पे भी कांस्टेंट प्रोडक्ट आपका लग रहा होगा वहाँ वहाँ हम उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन थोड़ी वास्ट है। आप इसको काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ आपको देख के पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रोडक्ट लगना है, पर वहाँ पे लगता होगा। तो मैं एकदम से नहीं करवाऊंगा सारे, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, रेशियो करेंगे, तो रेशियो में भी ये प्रॉफिट लॉस में भी आपका अप्लाई होगा। तो जैसे जैसे वहाँ पे हम पहुँचेंगे वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊँगा कि कहाँ कहाँ पे हम कांस्टेंट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। थैंक यू।